हेलो फ्रेंड्स, मैं रागिनी यादव। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बायोलॉजी बाय रागिनी यादव मेरे यूट्यूब चैनल है। आज मैं ये वाला जो स्क्रेटरी सिस्टम जो उत्सर्जन तंत्र है ये वाला चैप्टर मैं पढ़ाने जा रही हूँ। ये मतलब इसका एक पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट वो वाला मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, उसको आप पहले देख लीजिएगा। और ये दूसरा पार्ट है, इसको मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ। जो उत्सर्जन तंत्र है यहाँ पे उस जो पहला वाला पार्ट है उसमें मैं बताई थी कि जो मतलब कितने उत्सर्जी अंग कितने होते हैं। उत्सर्जी अंग 5 होते हैं। 5 होते हैं। पहला है त्वचा, बड़ी आंत, फेफड़ा, यकृत, वृक्क, ये सभी उत्सर्जी अंग 5 होते हैं। इन सभी के कार्य मैं उस वीडियो में बताई हूँ। और जो उत्सर्जन क्रिया है जो उसमें मैं क्या बताई हूँ कि उसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें उसमें मैं बताई हूँ। आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ये वीडियो देखने से पहले। तो इसमें मैं अब बताने जा रही हूँ किडनी के बारे में। किडनी क्या होता है? किडनी मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। किडनी मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। यहाँ पे मैं लिखी हूँ। पहले मैं आपको समझा दूँ कि जो ये किडनी होती है, ये किडनी जो होती है ये मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। और उसके बाद जो ये किडनी का कार्य क्या होता है? वृक्क, ये इसको हिंदी में वृक्क कहते हैं, इंग्लिश में किडनी कहते हैं। और जो इसका कार्य क्या होता है, ये रक्त को छानता है। ये रक्त को छानता है, मतलब रक्त को छानता है, रक्त का शुद्धिकरण नहीं करता है, क्योंकि रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा करता है। रक्त का शुद्धिकरण, रक्त जब तक शुद्ध नहीं होता है जब तक उसमें ऑक्सीजन न मिलाया जाए। तो ऑक्सीजन उसमें कौन मिलाता है? उसमें फेफड़ा द्वारा ऑक्सीजन उसमें मिलाया जाता है रक्त में। तो मतलब कि इसमें सिर्फ ये कार्य होता है कि रक्त का ये छानने का कार्य करता है, रक्त का शुद्धिकरण नहीं होता है। जो किडनी होता है, किडनी रक्त का छानने का कार्य करती है। ये रक्त को छानता है और ये पेशाब का निर्माण करवाता है। जो यूरिया होता है, पेशाब होता है, उसका निर्माण ये करता है। और जो एसिड होता है, चौथे नंबर पे है जो एसिड, जो बेस है, एसिड बेस है, इस जो पीएच मान होता है, एसिड बेस का जो पीएच मान होता है उसको नियंत्रित रखता है। किडनी उसको नियंत्रित रखता है। और जो ये किडनी है, किडनी जहर को निष्क्रिय कर देता है। किडनी यदि मतलब किसी भी मनुष्य को अगर खाने में जहर मिलाकर अगर दिया जाए तो अगर वो जब जाएगा बॉडी में, तो अगर वो किडनी में जाएगा, पहले तो वो लीवर में जाएगा, लीवर के बाद वो किडनी में जाएगा। तो जब वो किडनी में जाएगा तो किडनी में उसका जो थोड़ा जहर है वो थोड़ा कम प्रभावशाली किडनी में होता है, निष्क्रिय कर देता है, किडनी जहर को निष्क्रिय कर देता है। इसीलिए जब मतलब किसी इंसान को अगर जहर से मारा जाता है खिलाकर, तो सबसे पहले कौन सा अंग जो पोस्टमार्टम होता है, सबसे पहले कौन सा अंग चेक किया जाता है? सबसे पहले लीवर देखा जाता है। लीवर के माध्यम से क्योंकि पता चलता है कि जहर से इसको मारा गया है। तो सबसे पहले जो इसीलिए जब शराब पीते हैं जो लोग, तो किडनी में सब लोग कहते हैं कि शराब पीने से किडनी खराब होती है। सबसे पहले किडनी नहीं खराब होती है सबसे पहले, क्योंकि किडनी तो वैसे भी जहर को निष्क्रिय कर देती है। और सबसे पहले जो खराब क्या होता है? लीवर खराब होता है। किडनी भी खराब होती है, मगर पहले क्या खराब होता है? पहले लीवर खराब होता है, उसके बाद किडनी पर प्रभाव पड़ता है, जहर को निष्क्रिय कर देता है। ये 5वां नंबर है। और ये 6ठा नंबर है, किडनी की संख्या 2 होती हैं। ये तो सबको पता है, एक ये किडनी, एक ये किडनी। किडनी की संख्या 2 होती हैं। और इसका भार, एक किडनी का भार 140 ग्राम होता है। इसका भार 140 ग्राम होता है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, एक किडनी का भार होता है 140 ग्राम। किडनी के बाहर की झिल्ली को क्या कहते हैं? किडनी की बाहर की झिल्ली को ये पेरिटोनियम कहते हैं। ये यहाँ पर पेरिटोनियम कहते हैं। किडनी की जो बाहर झिल्ली होती है उसे पेरिटोनियम कहते हैं। वृक्क की इकाई को, यूनिट को नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन होती है और 8 लाख नेफ्रॉन होती हैं। जो वृक्क जो होता है, किडनी जो होती है, इसके इकाई क्या होती है? यूनिट क्या इसकी होती है? इसकी यूनिट होती है नेफ्रॉन। 8 लाख नेफ्रॉन, एक किडनी में 8 लाख नेफ्रॉन पाई जाती हैं। तो जब इसको हम देखते हैं तो इसकी मतलब जो नेफ्रॉन है इसकी संरचना कुछ अलग है। उसको मैं भी चित्र बनाकर बताऊंगी कि वो कैसा, मतलब उसको तो वो तो बहुत बड़ी है
वो, मगर मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूँगी बता सकूँ समझाने के लिए बस। और 8 लाख नेफ्रॉन पाई जाती हैं। यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है, मतलब कि जैसे मतलब कोई चीज़ बना है तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़, सब कोई चीज़ बनने के लिए उसमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ लगा है, जो जिस सबसे ज़्यादा जिसकी संख्या होती है उसे इकाई यूनिट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दीवार है, दीवार जो होती है, दीवार में सिरमिट होती है, मारंग होता है, ईंटा होता है बनने के लिए, और इसको यूनिट क्या कहेंगे, उसमें ईंटा कहेंगे, क्योंकि उसमें जो यूनिट का जो कार्य है, इकाई जो उसमें होती है, जो ईंटा होता है। तो इसमें जो यूनिट होती है, बना तो होता है सारी चीज़ों से मिलकर, मगर जो यूनिट इसकी जो इकाई होती है, जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से मिलकर बनी होती है, 8 लाख नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है, तो यूनिट होती है नेफ्रॉन। और जैसे मतलब कि ब्रेन जो होता है, ब्रेन जो वो न्यूरॉन जो सेल होती है उनसे मिलकर बना होता है, तो उसी तरह ये भी है नेफ्रॉन, इसकी कोशिका जो होती है मिलकर बनी होती है इससे। तो आपको बता दें कि ये किडनी है, और जो इसके ऊपर 2 किडनी है, उसके ऊपर जो ये एड्रिनल ग्लैंड है, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है, ये यहाँ पे ये एड्रिनल ग्लैंड है, अधिवृक्क, इसको वृक्क कहते हैं। और इसके ऊपर जो ये है, ये एक ग्लैंड होती है, ग्लैंड मतलब ग्रंथि होती हैं, एक इसके ऊपर ग्रंथि होती है, एक इसके ऊपर ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। इसको हिंदी में, एड्रिनल ग्लैंड को हिंदी में अधिवृक्क कहते हैं, अधिवृक्क किसको कहते हैं। और जो यहाँ पे आपको बता दें कि जो सबसे ज़्यादा जो होती है यहाँ पे, आपको बता, जो यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे यूरिया जो मतलब बनता है यहाँ से, जब यहाँ से निकल के जब ये ब्लैडर में आता है, तो ये जो नसें होती हैं, ये जो मोटी वाली नसें होती हैं, इन्हें रेनल कहते हैं। ये जो मोटी वाली बीच की नसें होती हैं, इन्हें रेनल कहते हैं, इन्हें रेनल कहते हैं। और जो ये धंसा हुआ भाग होता है यहाँ का, इसे रेनल हाइलम कहते हैं, इसे प्रवेश द्वार कहते हैं पहला, इसे प्रवेश द्वार यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है शायद। और यहाँ पे और यहाँ से जब यूरिया जब यहाँ से जाता है, जो नस यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर जाती हैं, ये नसें 2 नसें होती हैं यहाँ से जो लेकर जाती हैं, ये जो इनको कहते हैं यूरेटर। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे लिखा है यूरेटर, मूत्रवाहिनी हिंदी में। और यहाँ से जब आता है तो यहाँ पे जो मतलब जो यूरिया होता है, जो पेशाब होता है, यहाँ पे मतलब इकट्ठा हो जाता है, स्टोर यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे जहाँ पे ये स्टोर होता है उसे क्या कहते हैं, उसे ब्लैडर कहते हैं, ब्लैडर यानी मूत्राशय उसे कहते हैं। ये यहाँ पे मैंने लिखा है ये ब्लैडर। और जो यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक जो लेकर आती हैं उसे कहते हैं यूरेटर, मूत्रवाहिनी कहते हैं। और जब यहाँ से जो मतलब ब्लैडर से जो निकालने का जो रास्ता होता है उसे यूरेथ्रा कहते हैं, यूरेथ्रा मूत्रमार्ग कहते हैं, यूरेथ्रा। ये किडनी का बाहर का भाग हो गया। आपको इसके थोड़ा अंदर के यहाँ पे मैं बताती हूँ, जो अंदर का भाग होता है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आप इसे लिख लीजिएगा नोटबुक पे अपने थोड़ा। अब मैं इसके आगे बताने जा रही हूँ मिटाकर। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो ये रेनल हाइलम होता है, जो किडनी ये होती है, इसके अंदर का जो भाग होता है, इसके जो ये मोटा मोटा जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये मोटा वाला, ये बाहर का भाग होता है। इसे ये बाहर का भाग को क्या कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं। किडनी के बाहर के भाग को कार्टेक्स कहते हैं, और जो किडनी के अंदर के भाग को मेडुला कहते हैं। आपको इतनी बात समझ में आ गया है। मिड मतलब बीच में, अंदर, और मेडुला आप इसे याद रख सकते हैं। मेडुला अंदर का भाग होता है और बाहर का कार्टेक्स होता है, और जो यहाँ प्रवेश द्वार होता है इसका, इसे रेनल हाइलम कहते हैं। इसके आंतरिक भाग को, बाहरी भाग को पहले लिख दें, बाहरी भाग को इसके कार्टेक्स कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं।
किडनी के बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं और किडनी के आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। मेडुला कहते हैं। और जो इसको प्रवेश द्वार होता है इसे क्या कहते हैं? रेनल हाइलम। प्रवेश द्वार को रेनल हाइलम कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो ये वाला भाग होता है ये मेडुला होता है, जो बीच का भाग होता है किडनी के यहाँ का जो बीच का होता है उसे मेडुला कहते हैं, जो बाहर का भाग होता है उसे कार्टेक्स कहते हैं, और जो इसके प्रवेश द्वार होता है उसे रेनल हाइलम कहते हैं, जो मोटी नसें होती है उसे रेनल कहते हैं, और जो यहाँ से जो यूरिया को यहाँ से किडनी से यहाँ से लेकर जो ब्लैडर तक जो लेकर जाता है उसे यूरेटर कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं, और जहाँ पर ये यूरिया जो है यहाँ जहाँ स्टोर होता है उसे ब्लैडर कहते हैं, और जहाँ से यूरिया निकलता है उसे यूरेथ्रा कहते हैं। इतनी बात आपको आ गई होगी समझ में। और जो ऊपर ये ग्लैंड होती है एड्रिनल ग्लैंड होती है, अधिवृक्क होती हैं। अगर किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है तो किसी व्यक्ति की अगर एक किडनी खराब हो जाती है तो एक किडनी के खराब होने से कुछ भी नहीं होता है। जितना मतलब कि आदमी वैसा ही रहता है, जितना कार्य 2 किडनी में करता है उतना कार्य 1 किडनी में भी करता है वो। मतलब एक किडनी खराब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता एक किडनी खराब होने से। और अगर जैसे मतलब कि अगर किसी की दोनों किडनी खराब हुई तब तो वो मर ही जाएगा। अगर दोनों किडनी खराब हो गई तो जो मतलब कि अगर दोनों किडनी अगर खराब हो जाती हैं तो एक किडनी आप जो मतलब भाई बहन या मम्मी पापा किसी से भी मतलब ट्रांसप्लांट हो जाता है। जो मतलब कि और जो कुछ जो मृत लोग होते हैं, जो मतलब कुछ लोग जो मर जाते हैं, उन मृत जो हो जाते हैं जो डेड हो जाते हैं उनके मतलब कि जो किडनी होती है, अगर उनकी किडनी को अगर मतलब ट्रांसप्लांट करना होता है तो 48 घंटे के अंदर उनकी किडनी निकाल ली जाती है। 48 घंटे के पहले निकाल लेनी चाहिए, मतलब दूसरे व्यक्ति को किडनी चढ़ाने के लिए देने के लिए। इसीलिए अब यहाँ से इसको मिटा रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। अब आपको बता रहे जो नेफ्रॉन होती है वो नेफ्रॉन का चित्र तो वैसे बहुत बड़ा होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा मतलब बनाकर बता रही हूँ आपको। समझाने के लिए थोड़ा बता रही हूँ आपको। वैसे ये चित्र तो बहुत बड़ा होता है। वीडियो भाई पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पूरा अंत तक देखें। इसे क्या कहते हैं जो बीच में होता है? ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन इसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं, कैप्सूल या संपुट। बोमेन है, बोमेन कैप्सूल या संपुट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? यहाँ पर ग्लोमेरुलस इसे कहते हैं, ग्लोमेरुलस। यहाँ पे इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, इसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं। और आपको बता दें जो ये ग्लोमेरुलस है नेफ्रॉन का पहला भाग ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस
जो ग्लोमेरुलस है जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। और जो ये बोमेन कैप्सूल है इसे ये क्या करता है, ये नेफ्रॉन का दूसरा भाग होता है। दूसरा भाग होता है ये नेफ्रॉन का। ये पुनः आवश्यक पदार्थ को अवशोषण करता है। ये पुनः आवश्यक पदार्थों का अवशोषण करता है, आवश्यक पदार्थ का अवशोषण करता है। और यूरिया को छानता है, छानकर यूरिया को छानकर अलग करता है, ये अलग करता है। यूरिया को अलग करने या छानने की विधि को क्या कहते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अलग करने या छानने की विधि को डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस कहते हैं। और नेफ्रॉन यूरिन यानी यूरिया का निर्माण करता है। यूरिया का निर्माण करता है। जो ये जो होता है नेफ्रॉन जो ग्लोमेरुलस वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा है ये मतलब पूरे ब्लड को, जो ब्लड होता है ये ब्लड को अपने अंदर पूरी तरीके से मतलब पूरा अंदर अपने अंदर कर लेता है। ये मतलब छानता नहीं है, जितनी ब्लड में जितनी सारी चीज़ें होती हैं सारी चीज़ों को ये सब अंदर कर लेता है ग्लोमेरुलस। और उसके बाद जब ये बोमेन जब ये देखता है कि मतलब इसमें जो ब्लड है, ब्लड में ये विटामिन और प्रोटीन और बहुत सारे जो तत्व हैं, प्लाज्मा, सब बहुत सारे तत्व हैं जो अंदर आ गए हैं, जो मतलब अंदर आ गए हैं, बहुत सारे तत्व हैं जो नेफ्रॉन में। तो ये जो बोमेन कैप्सूल है ये मतलब कि इसको जो ये मतलब उसको छानता है, मतलब ये पुनः ये तो पहले इसको ब्लड को ये पहले एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब पूरे ब्लड को ये पहले एब्जॉर्ब कर लेता है ग्लोमेरुलस यहाँ से, और उसके बाद ये पुनः अवशोषण करता है। यहाँ पे मैंने लिखा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब यही होता है कि ये मतलब पूरा ये जो ब्लड होता है पूरी तरीके से ब्लड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ये मतलब पूरा कर लेता है ग्लोमेरुलस, ये कुछ भी छानता वानता नहीं है। और जो ये बोमेन कैप्सूल होता है ये एक इसका नेफ्रॉन का दूसरा भाग होता है, और ये पुनः आवश्यक जो पदार्थ होते हैं उन्हें अवशोषण कर लेता है। जो आवश्यक जो पदार्थ होते हैं उन्हें अवशोषण कर लेता है अपने अंदर,
और जो ये वुमेन कैप्सूल होते हैं अपने अंदर मतलब कि जो प्रोटीन होते हैं, विटामिन जो होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनको अपने अंदर अवशोषण कर लेते हैं। और ये ब्लड को अवशोषण करके ये जो यूरिया होता है, यूरिया को यहाँ से मतलब पेशाब के रास्ते बाहर भेज देता है यूरिया को। और जो ब्लड जो उसने जो छाना है, जो ब्लड अच्छा जो ब्लड निकाला है, वो ब्लड को ऊपर भेज देता है, मतलब ऊपर भेज देता है। और जो यूरिया होता है उसे पूरा वो बाहर निकाल देता है, उसे यूरिया को। इसीलिए इसमें पुनः अवशोषण होता है। ये आवश्यक चीज़ों को, वुमेन आवश्यक चीज़ों को पुनः अवशोषण कर लेता है और यूरिया को छानकर अलग करता है। यही यूरिया को छानकर अलग करता है और यूरिया को छानकर अलग करने की विधि को डायलिसिस कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेफ्रॉन यूरिया का निर्माण करता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जो मतलब और इसमें ये जो ये वाला ये है, इसमें यह भी पूछा जाता है कि रीअब्जॉर्प्शन किस में होता है। तो रीअब्जॉर्प्शन किस में होता है, तो ये किडनी में होता है। जो पुनः अवशोषण होता है ये किडनी में ही होता है। ये बात तो आपको आ गई होगी समझ में। ये टॉपिक बस यहीं तक। अगला टॉपिक जो होगा मैं उसको अगली वीडियो में बताऊंगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। और चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।